2 जुलाई को ग्वालियर में मॉर्निंग वॉक पर निकली खरगोन कलेक्टर की पत्नी के गले से सोने की चेन खींचने वाले 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जबकि इनके 3 साथी फरार हैं। ग्वालियर में पिछले दिनों 2 जुलाई को खरगोन कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा की पत्नी से सनसनीखेज लूट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 3 अन्य आरोपी फिलहाल फरार हैं। कलेक्टर की पत्नी पुष्पा सिंह के गले से लूटी गई करीब 2 तोला वजनी सोने की चेन लूट ली थी, जिसमें एक पेंडल भी लगा हुआ था। 3 आरोपी मनीष, रामवीर एवं अरुण फिलहाल फरार है। इनमें रामवीर के पास से लूटा हुआ चेन का पेंडल बताया गया, जबकि मुख्य आरोपी सूरज सिंह भदौरिया एवं अभिषेक शर्मा को पुलिस ने मोबाइल ट्रैकिंग और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दीनदयाल नगर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दुर्गा ज्वेलर्स के संचालक प्रिंस सोनी को भी गिरफ्तार किया है, जिसने लूटी हुई सोने की चेन 45,000 रुपए में खरीदी थी। मुख्य आरोपी सूरज भदौरिया भिंड के अमायन क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। इन सभी लोगों ने 1 जुलाई की रात को शराब पार्टी भी की थी और सुबह उठते ही मॉर्निंग वॉक पर निकली विडेंसर हिल निवासी पुष्पा सिंह के गले से सोने की चेन लूट ली थी, जिसकी कीमत तकरीबन 1.25 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई। पुलिस ने सोने की चेन बरामद कर ली है, लेकिन उसमें लगा पेंडल फरार बदमाशों के पास होना बताया गया। मंगलवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल एसपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि इस पूरी घटना में कुल 5 आरोपी थे, जो 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे। एक मोटरसाइकिल बैकअप देने के लिए चल रही थी। सूरज ने पैदल ही दौड़कर महिला के गले से सोने की चेन लूटी थी और भागकर अपने साथी अभिषेक शर्मा के साथ फरार हो गया था। पुलिस ने जब पूरे ट्रैक की छानबीन की तो पता चला कि दोनों मोटरसाइकिल आपस में कनेक्ट थी। उनके चालक आपस में बातचीत कर रहे थे। यह लोग कलेक्ट्रेट के पीछे एमपी सिटी कॉलेज के पास लूट की घटना को वारदात देने के बाद थाटीपुर थाने के बगल वाली रोड से होते हुए गोला का मंदिर पहुंचे थे। इसके बाद यह रमोवा बांध इलाके में गए थे। पुलिस ने पूरे आने जाने वाले रास्तों के सीसीटीवी फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए बदमाशों की एक गाड़ी का नंबर ट्रेस कर लिया था। इसी के आधार पर दीनदयाल नगर से किराए के कमरे में रह रहे अभिषेक शर्मा और सूरज भदौरिया को पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ में इन लोगों ने लूट की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि उनके 3 साथी मनीष, रामवीर और अरुण नौकरी के सिलसिले में दिल्ली गए हैं। खास बात यह है कि लूट की रकम का अभी तक बंटवारा नहीं हो सका। पुलिस की सरगर्मियां बढ़ते ही यह बदमाश भूमिगत हो गए थे और छुपते छुपाते फिर रहे थे। कलेक्टर की पत्नी से सरेराह लूट की घटना से जिला और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था। पुलिस के सामने घटना को ट्रेस करना बड़ी चुनौती थी, इसलिए क्राइम ब्रांच के अलावा विश्वविद्यालय थाने की पुलिस की कई टीमें बनाई गई थी। विश्वविद्यालय थाने में आरोपियों के खिलाफ लूट और डकैती का मुकदमा दर्ज है। अब पुलिस बचे 3 आरोपियों और उनसे लूटा गया पेंडल बरामद करने की कोशिश में जुट गई है। सर, किस तरीके का केस हुआ है चैनल का जो ये 2 तारीख की रिपोर्ट 2 तारीख को फरियादिया जो कि श्रीमती पुष्पा सिंह है, जो कि विंडसर की रहने वाली हैं, उनके द्वारा बताया गया कि तो रोजाना की तरह मॉर्निंग वॉक पर सुबह 6 बजे निकली वो और लगभग 6:40 पर एमपी सिटी के सामने एक लड़के ने उनकी चेन खींची और दौड़ता हुआ 70-80 मीटर गया। वहाँ पर एक व्यक्ति और खड़ा हुआ था जो मोटरसाइकिल से खड़ा हुआ था, उसके साथ बैठकर वो भाग गया। इस आधार पर थाना यूनिवर्सिटी में IP सेक्शन 392 के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। चूँकि ये घटना काफ़ी सनसनीखेज थी और पुलिस के लिए चैलेंज था, इसमें लगातार 12 टीमें लगाई गई, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीमें 6 टीमें क्राइम ब्रांच की लगाई गई और यूनिवर्सिटी और सिरोल और सभी संबंधित थाना क्षेत्रों की जो इन्वॉल्व थे उनको लगाया गया। और इसमें फिर लगातार कैमरों की सर्चिंग की गई। इसमें लगभग 480 कैमरे की सर्चिंग की गई और 12 टीमें बनाई गई और लगातार कैमरे की सर्चिंग करते करते एक गाड़ी पर पीछे एक माता का नाम लिखा हुआ था, जिसको आइडेंटिफाइड किया गया CCTV कैमरे की मदद से। फिर उसके बाद लगातार लगभग 120 गाँवों में इनकी सर्चिंग की गई, जहाँ पर इस गाड़ी को प्रचारित किया गया कि इस तरह किसी गाड़ी में लिखा हुआ। तब जाकर एक गाँव आइडेंटिफाइड हुआ, जिसमें कनाथर गाँव जो कि थाना माइन का है, और वो आइडेंटिफाइड होने के बाद फिर आरोपियों के नाम भी स्पष्ट लगभग हो गए थे। तो उसमें लेकिन वो सब लोग से फरार थे अपने घर से। तो लेकिन लगातार टीमें काम कर रही थी। तभी डी नगर के पास से सूचना मिली कि वो एक और वारदात कर सकते हैं। तो इसमें एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति हैं जो कि इन्होंने लूट की वारदात की थी। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी की जाकर जब उन्होंने मोटरसाइकिल को रोका गया, जो HF डीलक्स थी, उनको पकड़ा गया। दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। उनके द्वारा अपना जुर्म एक्सेप्ट कर लिया। उनके द्वारा बताया गया कि कुल 5 लोग थे 2 मोटरसाइकिलों में, जिनके द्वारा ये वारदात की गई। एक स्प्लेंडर थी और एक HF डीलक्स थी। और इन्होंने वारदात करने के बाद वो जो लूटी हुई चैन है उसको गोले के मंदिर में एक सुनार है उसके पास बेचा था दुर्गा ज्वेलर्स के नाम से। तो उसमें तत्काल
सुनार के पास गया। सुनार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने द्वारा बता दिया गया, उससे सुनार से लूटी हुई चेन बरामद कर ली गई। सुनार को भी चूंकि लूटा हुआ सामान खरीदा उसको आरोपी बनाया गया। कुल मिलाकर इसमें 2 आरोपी, जिसमें से एक मुख्य जो कि चेन स्नैचिंग में चेन स्नैचिंग की थी वो, और इसके अलावा एक सुनार, कुल मिलाकर 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अन्य 3 आरोपियों की तलाश जारी है। जल्दी टीमें लगी हुई हैं, जल्दी इन तीनों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें एक आरोपी जो कि फरार है वो थाना अमाइन से भी 2020 में एक NDPS के केस में फरार है, उसकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। कितने आरोपी टोटल मिलाकर जो 5 लोगों ने वारदात की थी, और चूंकि लूटा हुआ जो सामान था उन्होंने संपत्ति उनके द्वारा सुनार को दिया गया था, तो कुल मिलाकर 6 आरोपी हो गए, जिसमें कि 3 आरोपियों की अरेस्टिंग होगी। 3 आरोपी यही फरार हैं। इसमें से केवल, जैसा कि मैंने बताया, एक आरोपी थाना अमाइन से फरार है, भिंड से, और उसके अलावा अभी फिलहाल किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है, सर्च करा रहे हैं। आरोपी कोई गैंग बना के काम कर रहे हैं? अभी फिलहाल चूंकि ये पहली वारदात है, पूछताछ में पुलिस रिमांड लिया जाकर कल पुलिस रिमांड लेकर उनसे और पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में अन्य वारदात का खुलासा होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।